राजीव जी, अब बताइए ऐसे में कैसे गठबंधन चलेगा? ममता बनर्जी अलग हो गई, भगवंत मान अलग हो गए और स्वयं पुरोहित कह रहे हैं नीतीश कुमार पर हमको भरोसा नहीं है, सुबह क्या बोलेंगे शाम को क्या बोलेंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है पार्टी के प्रवक्ताओं को संवेदनशील होना चाहिए। जब वो बात करते हैं तो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और नीतीश कुमार जी को कम से कम स्वयं पुरोहित या किसी टीएमसी या किसी दल के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देश के चंद उन राजनेताओं में एक नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने अपना व्यक्तित्व तो खुद गढ़ा है, अपने कार्यों से, अपनी उपलब्धियों से एक विराट कद उन्होंने हासिल किया है। और जहां तक सुबह और शाम, मुझे ऐसा लगता है जो कुछ स्वयं पुरोहित जी कह रहे हैं उसका अर्थ बेहतर तरीके से वही समझते होंगे। मैं ऐसी ओछी टिप्पणियों पर, ऐसे ओछे बयानों पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को पहल करनी चाहिए। निसंदेह इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, चाहे पंजाब का मसला हो, चाहे वो बंगाल का मामला हो। मुझे ऐसा लगता है पंजाब में एक रणनीति हो सकती है, और आशुतोष जी का विश्लेषण काफी बेबाक विश्लेषण है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं कह सकता हूं एक रणनीति हो सकती है। इसलिए कि आप पार्टी के साथ बाकी राज्यों में जहां उनके स्टेक्स हैं, कांग्रेस के साथ उनकी बातचीत की गाड़ी आगे बढ़ रही है। और जहां तक बिहार का सवाल है या देश के बाकी राज्यों में सीट शेयरिंग की प्रक्रिया को तेज बनाए जाने के लिए नीतीश कुमार जी ने कई अवसरों पर कहा। जब पूरी तरह से कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव के अभियान में फंसी हुई थी, उस समय भी नीतीश कुमार जी ने कहा कि काफी लंबा वक्त निकल गया है, आपको अलायंस के लिए भी अब समय निकालना चाहिए। यह सच है कि आपका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। मैं आशुतोष जी की बात से सहमत हूं कि आप नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी से आपका मुकाबला है। बेशुमार संसाधन और जिस तरह का उनका प्रबंधन है, उसमें मुझे ऐसा लगता है एक अच्छी रणनीति के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, सीट शेयरिंग, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, ये सब समय रहते अगर हो जाएंगे तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि बड़ी चुनौती सामने होने के बाद भी हम उन्हें पटकनी देने की स्थिति में है। इसलिए कि जब हम मिलकर लड़ेंगे तो मतों का विभाजन हम रोक पाएंगे और परिणाम। राजीव जी, क्या आप ये कह रहे हैं अभी भी देर नहीं हुई है? राजीव जी, क्या आप ये कह रहे हैं इंडिया गठबंधन अभी बिखरा नहीं है? ममता बनर्जी और भगवंत मान के बयानों के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अभी बिखरा है, इसलिए कि अभी केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश के जो बयान है, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं, देखिए कुछ जो रणनीतिक तौर पर जो चूकें हो रही हैं कांग्रेस की ओर से, वो समझना जरूरी है। अब चूंकि कांग्रेस के पैनलिस्ट हैं नहीं यहां, लेकिन मैं एक बात जो कहना चाहूंगा कि आप जब न्याय यात्रा पार्ट 2 कर रहे थे तो ये इंडिया गठबंधन की यात्रा होती। निसंदेह इससे आपको पूरे देश में चुनावी तैयारियों के लिए एक बड़े संवाद का एक मार्ग आप प्रशस्त करने की स्थिति में होते। अन्य दलों के नेताओं के साथ जब कांग्रेस के नेता अलग अलग राज्यों में जाते, उसका जो एक व्यापक असर होता, उसकी कल्पना कांग्रेस को करनी चाहिए थी। उनका फैसला है, कई राज्यों में उसके कारण गत्यावरोध भी है कि बाकी जो गठबंधन के दल हैं वो बहुत सहज नहीं हो पा रहे हैं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। हम भी कार्यक्रम करते हैं, इन कार्यक्रमों को राज्य के परिधि में जब पूरी तरह से केवल हमारे संगठन का कार्यक्रम होता है तो अन्य संगठन नहीं जुड़ पाते हैं। ये कांग्रेस को भी समझना होगा कि कुछ चूकें हुई हैं, कुछ कठिनाइयां हुई हैं, लेकिन बहुत जल्द मैं तो कहूंगा कि हम पूरी कुछ नेटवर्क में दिक्कत है। राजीव रंजन, व्यापक सहमति कायम की है, एक वातावरण बनाया है, उनके बगैर इंडिया गठबंधन की कल्पना भी असंभव है। ठीक है, फिर भी जो भी समय रहते किया जा सकता है सबको मिलकर करना चाहिए। ठीक है।